गाजा पट्टी में हिंसा और संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच अमेरिका ने क्षेत्र में तुरंत सीज़फायर यानी कि युद्ध विराम की मांग की है। अमेरिका का मानना है कि गाजा में युद्ध रुका जाना चाहिए ताकि हज़ारों आम लोगों की जान बचाई जा सके और वहां की स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। अमेरिका के लिए ये स्थिति काफ़ी चिंताजनक है क्योंकि गाजा में चल रहा संघर्ष न केवल क्षेत्रीय शांति को प्रभावित कर रहा है बल्कि इसके व्यापक असर पूरे मध्य पूर्व और विश्व स्तर पर पड़ सकते हैं। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि जब तक दोनों पक्ष शांति पर सहमति नहीं बनाते हैं तब तक संघर्ष जारी रहने का खतरा बना रहेगा। लेकिन इस पूरे मामले में सिर्फ गाजा की लड़ाई ही नहीं बल्कि ईरान और इजराइल के बीच भी तनाव चरम पर पहुंच चुका है। दोनों देशों के बीच पुराना संघर्ष और विवाद एक बार फिर से उभर कर सामने आ रहा है, जहां ईरान जो खुद को इस्लामी क्षेत्र का बड़ा नेता मानता है, इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। ईरान का समर्थन अक्सर गाजा में हमास और लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे समूहों को मिलता रहा है जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। वहीं इजराइल ईरान की नाभिकीय योजनाओं और क्षेत्रीय विस्तारवादी नीतियों को भी लेकर बेहद सतर्क है। इस वजह से दोनों देशों के बीच टकराव के मौके लगातार बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर गाजा में युद्ध नहीं रुका और ईरान इजराइल के बीच तनाव कम नहीं हुआ तो एक व्यापक युद्ध छिड़ने की संभावना भी बनी रहेगी। इससे न केवल मध्य पूर्व की स्थिति और ख़राब होगी बल्कि वैश्विक स्तर पर भी राजनीतिक और आर्थिक असर पड़ सकता है। तो वहीं अमेरिका इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए कूटनीतिक दबाव बढ़ा रहा है, लेकिन ईरान और इजराइल के बीच गहरी नफरत और इतिहास इसे आसान नहीं बनने दे रहे हैं। कई देश भी मध्यस्थता के प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान सामने नहीं आया है। गाजा में सीज़फायर की मांग इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि इस क्षेत्र में जारी लड़ाई ने हज़ारों आम नागरिकों की जान ले ली है और बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। वहीं मानवीय संकट गहरा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर चिंता जता रहा है। अंत में कहा जा सकता है कि गाजा में सीज़फायर अमेरिका की शांति की कोशिशों का बड़ा हिस्सा है, लेकिन ईरान इजराइल के बीच तनाव अभी भी पूरे क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। इस जटिल और संवेदनशील स्थिति में आगे क्या होगा, ये पूरी दुनिया की नज़रें अब मध्य पूर्व पर टिकी हुई हैं।